कंपाउंड्स एंड क्या, कंपाउंड्स एंड बॉन्डिंग। ओके, और ये जो कंपाउंड्स एंड बॉन्डिंग है, मुझे प्लीज कॉपी दिखा दें। हमने इस कंपाउंड्स एंड बॉन्डिंग में आई थिंक 2 कॉलम्स बनाए हुए हैं टाइप्स ऑफ कंपाउंड्स की कैटेगरी में जाकर। क्या हेडिंग है हमारी? टाइप्स ऑफ कंपाउंड्स वाली। और कितनी टाइप्स ऑफ कंपाउंड्स आप पढ़ रहे हैं? 2। कौन कौन से? आयोनिक कंपाउंड्स और क्या, और कोवेलेंट कंपाउंड। आयोनिक कंपाउंड्स में मैं इसका एक क्विक रिव्यू कर देता हूं। द वर्ड आयनिक कहां से निकला है? आयन से। तो आयनिक कंपाउंड में क्या होना चाहिए? गर्ल्स इधर ध्यान देंगे प्लीज, उधर मत देखिए, इधर ध्यान दीजिए। आयनिक कंपाउंड में क्या होते हैं? आयन्स होते हैं। कौन से वाले आयन्स होते हैं? ऑपोजिटली चार्ज्ड आयन्स होते हैं। कैसे बनते हैं? कोई एक आधी चीज लूज करती है, दूसरी चीज जो लूज करता है वो कौन से एटम्स होते हैं? मतलब एटम्स कौन से होते हैं? मेटालिक एटम्स होते हैं। और जो गेन करते हैं वो कौन से एटम्स होते हैं? वो नॉन मेटालिक एटम्स होते हैं। तो जब मेटालिक एटम्स लूज करके कैटन्स बनाते हैं, नॉन मेटालिक एटम्स गेन करके एनायंस बनाते हैं, तो बेसिकली क्या होता है? हम इसको क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रॉन्स का क्या हो रहा है? इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग हो रही है कि ट्रांसफर हो रही है? ट्रांसफर हो रही है। क्या हो रहा है जी? आयनिक कंपाउंड के बनते वक्त इलेक्ट्रॉन्स का कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो रहा होता है। क्या इसमें किसी को प्रॉब्लम है जी? फिर ऑन द अदर हैंड जो कोवेलेंट का वर्ड है, व्हाट इज मीन बाय द वर्ड कोवेलेंट? छोड़ दे भाई, अभी तक ध्यान दो। कोवेलेंट का मतलब क्या है जी? कोवेलेंसी, लाइक व्हाट? सेम वैलेंसी। व्हाट इज मीन बाय सेम वैलेंसी? जब सेम वैलेंसी होती है तो दोनों क्या करते हैं? दोनों शेयर करते हैं। क्या करते हैं? शेयर करके। शेयर कैसे करते हैं? शेल्स को ओवरलैप करवा के। क्या करके जी? ओवरलैप करवा के। उस ओवरलैप्ड रीजन के अंदर क्या ड्रॉ करते हैं? शेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ड्रॉ करते हैं। और वो शेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को कौन कौन अट्रैक्ट करता है? इधर वाला न्यूक्लियस भी और उधर वाला न्यूक्लियस भी। इस वजह से वो शेड पेयर क्या माना, किस तौर पर माना जाता है? बॉन्ड पेयर के तौर पर माना जाता है कि वो एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है बिटवीन द 2 एटम्स। बहरहाल, तो कोवेलेंट बॉन्डिंग किसको कहते हैं और आयनिक बॉन्डिंग किसको कहते हैं वो तो मैं आपको समझा चुका हूं। जहां तक एग्जांपल्स का ताल्लुक है, आयनिक कंपाउंड्स की एग्जांपल्स में आपने कितनी एग्जांपल्स करी है जी? एक एग्जांपल की हुई है। कौन सी वाली? आई थिंक सोडियम क्लोराइड, ऐसे ही है। और दूसरी तरफ की एग्जांपल्स में भी आपने एक एग्जांपल की होगी। कौन सी वाली? हाइड्रोजन क्लोराइड। अब बेटा जी आपने एक कंपैरिजन बड़ा अजीब सा लिखा हुआ है। मैंने इसको भी कॉलम्स में लिखवाया हुआ था, आपने कोई कॉलम्स में नहीं लिखा हुआ। स्पेस किधर खत्म हो गई थी? एक काम इधर करना था, एक काम उधर करना था। काम खराब किया हुआ है, सारा मिक्स किया हुआ है। ये किसी और से कॉपी लेना अभी और उसको दोबारा सही तरह से नोट्स बनाना। नोट्स ऐसे नहीं बनाते, जैसे मैं लिखवा रहा होता हूँ प्लीज वैसे बनाना है। ऑन दिखाइए। सो यू नो क्या बात हो रही जी? एक तरफ मैंने सोडियम क्लोराइड की आपको एग्जांपल दी हुई है और दूसरी तरफ मैंने आपको हाइड्रोजन क्लोराइड की एग्जांपल दी हुई है। मैं इस वक्त करना पता है क्या चाहता हूं? मैं कॉलम्स को वाइंड अप करना चाहता हूं और मैं पहले सारी एग्जांपल्स जो है वो आयनिक कंपाउंड्स की पूरी करके फिर मैं अगली एग्जांपल्स जो है वो कोवेलेंट कंपाउंड्स की तरफ जाना चाहूंगा। आई वुड लाइक टू डू एग्जांपल्स ऑफ आयनिक कंपाउंड्स फर्स्ट। तो आई थिंक कॉलम शॉलम बराबर कर दें और ये लीजिए, पीछे दीजिए। खैर सॉरी फॉर योर क्रॉस, वैसे मैंने कॉलम्स बराबर ही करने थे लेकिन क्या करूं। हेडिंग दीजिए जी, फर्दर एग्जांपल्स ऑफ आयनिक कंपाउंड्स। फर्दर एग्जांपल्स ऑफ आयनिक कंपाउंड्स पढ़ाने लगा हूं। आप लोगों से गुजारिश है कि बातें बंद करें।
पहली एग्जांपल कौन सी थी? NaCl, दैट वाज सोडियम क्लोराइड। अब मैं जो दूसरी एग्जांपल लेने लगा हूं, दैट वुड बी मैग्नीशियम ऑक्साइड। क्या जनाब साहब? एक काम करेंगे जी, सुने जनाब साहब, एग्जांपल नंबर 2 सुने जी, कॉलम शॉलम बराबर, नो मोर कॉलम्स नाउ। एग्जांपल नंबर 2 में, पहली एग्जांपल में आपने कहा सोडियम प्लस क्लोरीन गिव्स यू क्या? सोडियम क्लोराइड। आज एग्जांपल नंबर 2 में मैं क्या कहूंगा? मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन गिव्स यू क्या? इट गिव्स यू मैग्नीशियम ऑक्साइड। इट गिव्स यू मैग्नीशियम ऑक्साइड। और सर मैं वो पहले पिछले कॉलम में थोड़ा गिच मिच हुआ है, तो वहां एक एग्जांपल सही तरह से नहीं चल रही, तो उसको थोड़ा एक्सपैंड करके लिखते हैं। मुझे एक बात बताएं, मैग्नीशियम को जब मैं पीरियोडिक टेबल से ढूंढूंगा तो सिंबल क्या होगा? Mg। ऊपर नीचे के नंबर्स क्या होंगे? 24 और 12। ऑक्सीजन को जब मैं पीरियोडिक टेबल से ढूंढूंगा तो ऊपर नीचे के नंबर क्या होंगे? 16 और 8। सिंबल्स क्या होंगे? O और O। इसका एटॉमिक नंबर क्या है? तो प्रोटॉन नंबर क्या है? 12। इलेक्ट्रॉन नंबर क्या है? 12। तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है? 2, 8, 2। ठीक हो गया। इसका अगर मैं एटम ड्रॉ करूं तो कैसा ड्रॉ होगा? पहले में 2 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, दूसरे में 8 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, और तीसरे में क्या होगा? तीसरे में 2 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। ये मैंने मैग्नीशियम का एटम ड्रॉ कर दिया जी। किसी को मसला है तो आप हाथ खड़ा कर सकते हैं। एनीवन? ओके। अगर मैं इस ऑक्सीजन के एटम का जिक्र करूं, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर क्या है? 8। ऑक्सीजन का प्रोटॉन नंबर क्या है? वो भी 8। ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉन नंबर क्या है? वो भी 8। ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है? 2, 2,6। इसका मतलब इसके पहले शेल में क्या है? 2 क्रॉसेस हैं, और दूसरे शेल में क्या है? 6 क्रॉसेस हैं। यू नो साइंस क्या है? व्हाट इज मैग्नीशियम की वैलेंसी? मैग्नीशियम के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 2। अगर इसके वैलेंस शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स है तो इसका ये क्या करेगा? इसकी वैलेंसी क्या है? इट्स वैलेंसी इज टू लूज 2 इलेक्ट्रॉन्स। तो इट्स वैलेंसी is to lose what? 2 electrons. Okay. इस वाले की वैलेंसी क्या है? इसके आउटरमोस्ट में 6 है। 8 बनाने के लिए क्या करेगा? ये 2 गेन करेगा। तो इसके बाद क्या लिखूं मैं? Its valency is to what? Is to gain 2 electrons. अच्छा, कौन से वाले 2 इलेक्ट्रॉन्स लूज होंगे और कौन से वाले 2 गेन होंगे? आई थिंक ये जो मैग्नीशियम के आउटर मोस्ट के ये वाले 2 हैं, ये यहां से निकल जाएंगे, यहां से लूज हो जाएंगे, और कहां चले जाएंगे? सर जी वो गेन कर लेगा। मैग्नीशियम इन 2 इलेक्ट्रॉन्स को लूज करेगा और ऑक्सीजन उन 2 इलेक्ट्रॉन्स को गेन करेगा। मैग्नीशियम 2 इलेक्ट्रॉन्स लूज करके क्या बनाएगा? पॉजिटिव आयन। ऑक्सीजन 2 इलेक्ट्रॉन्स को गेन करके क्या बनाएगा? ऑक्साइड, दैट इज नेगेटिव आयन बनाने की कोशिश करेगा। तो यू नो व्हाट विल हैपन? अगर इसने 2 लूज कर लिए, अगर वो कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स हो गया, तो अब क्या सिचुएशन होगी? पहले में 2,
दूसरे में 8, और जब 2 लूज हो गए इसके इर्द गिर्द में स्क्वायर ब्रैकेट्स बना रहा हूं, और ब्रैकेट्स बनाकर इसके ऊपर क्या चार्ज लिखूंगा? 2 पॉजिटिव। क्या चार्ज लिखूं जी? 2 पॉजिटिव। किसी को मसला इस बात से? फिर साथ इसके जो ऑक्सीजन था उसके पहले के 2 अपने 8, दूसरे में 6 अपने, और 2 क्या किए हुए? 6 क्रॉसेस बनाए मैंने, और 2 क्या बनाऊं? ये 2 डॉट्स क्यों बना रहा हूं? क्योंकि ये 2 इसके अपने नहीं थे, ये इसने मैग्नीशियम से गेन किए हैं। अब इसके इर्द गिर्द भी स्क्वायर ब्रैकेट्स लगाता हूं। क्यों जी? यहां क्यों ब्रैकेट्स लगा रहा हूं? ये भी आयन आ गया है, इसके ऊपर चार्ज क्या है? 2- का चार्ज है। यहां तक अगर किसी को परेशानी है तो प्लीज हाथ खड़ा कीजिए। आज मैंने पूरा मुकम्मल तरीके से एक्सप्लेन कर दिया है कि मैग्नीशियम का एटम 2 इलेक्ट्रॉन्स लूज करेगा, ऑक्सीजन का एटम 2 इलेक्ट्रॉन्स गेन करेगा, कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन। यहां क्या लिखो जी? क्या होगा? एरो के ऊपर लिख रहा हूं जी, क्या? कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होगा, तो मैग्नीशियम 2 पॉजिटिव आयन बन जाएगा, ऑक्सीजन 2 नेगेटिव आयन बन जाएगा, एंड यू नो व्हाट इज दिस? इस पॉजिटिवली चार्ज्ड आयन और उस नेगेटिवली चार्ज्ड आयन के दरमियान में क्या होगा सर जी? इनके दरमियान में एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी। उस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को हम क्या कहेंगे? द आयोनिक बॉन्ड कहेंगे। यहां तक किसी को प्रॉब्लम है तो प्लीज हाथ खड़ा कर दीजिए। एनीवन? सो यू सी व्हाट इज हैपनिंग? हाँ, दरमियान में मैं क्या करूंगा? आई होप यू रिमेंबर, हम एक डॉट छोटा सा वो भी लगाते होते हैं, ना भी लगाएं तो मुझे फर्क नहीं पड़ता। अच्छा, इस ड्राइंग में आपने क्या किया? यू ड्रॉन ऑल द शेल्स, मैग्नीशियम के भी सारे शेल्स, फिर आपने ऑक्सीजन के भी सारे शेल्स ड्रॉ किए हैं, और फिर प्रोडक्ट वाली साइड पे आयन में भी सारे शेल्स ड्रॉ किए जो भी थे। अब मैं क्या करना चाहता हूं? अब मैं ड्राइंग ऐसी बनाऊंगा, ड्रॉ ओनली द वैलेंस शेल, ड्रॉ ओनली द वैलेंस शेल ड्राइंग बनाएंगे। ड्रॉ ओनली द वैलेंस शेल, and when you draw only the valence shell, please tell me, मैग्नीशियम के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 2, प्लस ऑक्सीजन के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 6। बात क्या होती है सर? वही होती है जो वहां हुई है। क्या बात होगी? ये 2 इलेक्ट्रॉन्स यहां से इधर क्या होंगे? कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ दीज 2 इलेक्ट्रॉन्स होगा। जब ये 2 इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीटली ट्रांसफर हो जाएंगे, क्या होगा जी? कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ दीज इलेक्ट्रॉन्स अगर हो गया तो क्या बन जाएगा? आपको मालूम है सर जी, मैग्नीशियम तो एक क्या बन जाएगा? पॉजिटिवली चार्ज आयन, एंड ऑक्सीजन क्या बन जाएगा? नेगेटिवली चार्ज आयन बन जाएगा। एंड इस ड्राइंग को बना लीजिए। हेलो जी, यहां तक किसी को मसला है जी? पहले मैंने सारे शेल्स ड्रॉ करके डायग्राम समझाइए, फिर मैंने क्या किया जी? ओनली द वैलेंस शेल ड्रॉ करके ड्राइंग समझाइए। ये इलेक्ट्रॉन्स होते हैं असल में, इलेक्ट्रॉन्स की पोजीशन या इलेक्ट्रॉन्स की अरेंजमेंट होती है। ये इट्स जस्ट द पाथवे ऑन विच द इलेक्ट्रॉन इज ट्रैवलिंग और ऑन विच द इलेक्ट्रॉन इज प्रेजेंट। तो हाँ, वो रास्ता तो है ना जिधर इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, ठीक है। इट्स नॉट दैट शेल के जो कोई पाइप है जिसके बीच में से इलेक्ट्रॉन जाएगा, बट देयर इज सम पाथ। जैसे सूरज के इर्द-गिर्द प्लैनेट्स घूमते हैं तो जमीन किसी सुराख के बीच में से जा रही है? नो, बट देयर इज दैट पाथ, जिस पाथ पे क्या हो रहा है, जिस पाथ के ऊपर जमीन इज रिवॉल्विंग, दैट पाथ इज द शेल और द ऑर्बिट। सिमिलरली इलेक्ट्रॉन्स भी किसी पाथ को फॉलो कर रहे हैं, तो हमने उस पाथ की बाउंड्री बना दी है, तो इसलिए हम उस बाउंड्री को शेल कहते हैं।
हाँ ऑफ कोर्स छोटा हो जाता होगा। वो कहता है सर जी ये जो एटम है अगर वो इलेक्ट्रॉन्स लूज करता है, देखिए इलेक्ट्रॉन लूज करने से पूरे का पूरा वैलेंस शेल उड़ जाता है, तो जब पूरे का पूरा वैलेंस शेल उड़ गया तो ऑफ कोर्स साइज ऑफ द एटम शुड बी स्मॉलर, कैटाइन का साइज स्मॉल हो जाना चाहिए। मैं काम करना चाहूंगा, बड़ी जबरदस्त बात है, उसको पेज के हेडर पे लिखते हैं, पेज के हेडर पे एक नोट लिखे जी, साइज ऑफ द कैटाइन, अगले पेज के हेडर पे लिख लें, किसी भी पेज अगले पेज के हेडर पे चले जाएं, क्या लिखें जी, साइज ऑफ द कैटाइन इज ऑलवेज स्मॉलर देन द साइज ऑफ द व्हाट, normal atom. Size of the cation is always smaller than the size of क्या, its normal atom. इसी तरह वैसे एक बात है, कैटाइन को तो मान लेंगे सबके सब, किस बुनियाद पर कि सर जी इलेक्ट्रॉन क्या हो गए, लूज हो गए, वैलेंस शेल उड़ गए, तो उसके उड़ने से पहले 3 शेल थे अब 2 हैं, तो ऑफ कोर्स साइज ऑफ द एटम छोटा हो गया। तो मैंने कह दिया साइज ऑफ द कैटाइन इज always smaller than the size of the respective atom. Okay. क्या मैं इसी बुनियाद पर यह कह सकता हूं कि size of the anion is bigger than the size of the normal atom? क्यों? तो इलेक्ट्रॉन्स की गेन होने से साइज बड़ा नहीं होगा जी, कैसे? वैसे आपको बात बता दूं, टॉपिक हम ए लेवल का डिस्कस कर रहे हैं, इट हैज नथिंग टू डू विद ओ लेवल, लेकिन चूंकि उन्होंने सवाल पूछा है तो आई वांट टू इंट्रोड्यूस दैट क्वेश्चन इन द क्लास कि कैटाइन का साइज तो हमेशा छोटा है, लेकिन आपकी इत्तला के लिए अर्ज है एनाइन का साइज हमेशा बड़ा होता है, बिल्कुल बड़ा होता है। क्यों? बिकॉज जो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स आ गए हैं, यू नो व्हाट डू दे क्रिएट, दे क्रिएट सम रिपल्शन इन द वैलेंस शेल। व्हाट डू दे क्रिएट? रिपल्शन इन द, तो वो रिपल्शन के जरिए सब एक दूसरे से थोड़ा और दूर एक्सपेंशन हो जाती है, क्या हो जाती है, कुछ एक्सपेंशन अगर हो जाती है। हम बस मैं लिखवाऊंगा, मैं डिटेल में नहीं जाऊंगा, डिटेल इन ए लेवल। एक और जुमला लिख दीजिए, जैसे आपने कहा द साइज ऑफ कैटाइन इज ऑलवेज स्मॉलर देन द साइज ऑफ इट्स नॉर्मल एटम, सिमिलरली द साइज ऑफ एनाइन इज ऑलवेज ग्रेटर, सिमिलरली द साइज ऑफ एनाइन is always bigger than the size of its respective क्या atom, than the size of its respective atom. यहां तक अगर किसी को परेशानी है तो प्लीज हाथ खड़ा कर दीजिए जी। होता है नहीं, लाइट से तो कम ही होता है। अगला सवाल सुनिए जी, उन्होंने कहा सर जब इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करते हैं अराउंड द न्यूक्लियस तो उनकी कुछ स्पीड होती है, मैंने कहा जी होती है। फिर वो कहते हैं सर क्या उनकी स्पीड लाइट से ज्यादा होती है, लाइट से कम होती है, कि लाइट जितनी होती है? तो आपकी इत्तला के लिए अर्ज है कि लाइट जो है उसका वैसे उसकी स्पीड है कितनी, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, दैट इज द फास्टेस्ट स्पीड ऑफ एनीथिंग इन द यूनिवर्स। उससे ज्यादा तेज दुनिया में कोई चीज नहीं है। यू नो व्हाई? इट इज द लाइटेस्ट थिंग, लाइट इज द लाइटेस्ट थिंग, लाइट से लाइटर कोई चीज नहीं है। लाइट इतनी लाइट है कि उसका मास ही नहीं है। लाइट क्या है? इतनी लाइट है कि उसका मास ना होने के बराबर है। हाँ, वो तो मैं भी नहीं पढ़ाऊंगा, बस इतना कह सकता हूं कि इन ओ लेवल लाइट के मास के बारे में हम कुछ भी, हम कहेंगे लाइट की एक एनर्जी होती है, लाइट की रेडिएशंस होती हैं, लाइट की रेज होती हैं, उनके साथ एनर्जी होती है, उनका मास शायद हम ओ लेवल में नहीं पढ़ेंगे, लेकिन अभी मैं इसके ऊपर को मजीद कमेंट भी नहीं करना चाहता। इतना कह सकता हूं कि लाइट इज द लाइटेस्ट ऑफ ऑल मैटर, ऑफ ऑल पार्टिकल्स, ऑफ ऑल व्हाटएवर, बट इट हैज अ ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी एसोसिएटेड विद इट, एनर्जी बहुत ज्यादा। इलेक्ट्रॉन का जहां ताल्लुक है, इलेक्ट्रॉन्स पार्टिकल्स में सबसे क्या है, मतलब जो आपके सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं उनके मुकाबले में सबसे क्या है, लाइटर है। तो हाँ, उनके हिसाब से भागेगा तो सबसे तेज भागेगा, लेकिन इलेक्ट्रॉन का और लाइट का मुकाबला लगाओगे तो लाइट की स्पीड बहुत ज्यादा है, इलेक्ट्रॉन का मास फिर भी कुछ ना कुछ है एज कंपेयर टू लाइट, तो इसलिए उसकी स्पीड थोड़ी कम है। खैर, आप कुछ पूछना चाह रहे हैं तो आगे?
अब ग्रेविटी ट्रेवल थोड़ी करती है, तो बंदे को खींचती है। तो खींचने का मतलब ये तो नहीं कि वो भाग रही है, वो तो उसकी स्ट्रेंथ की बात हो रही है कि सर जी वो जैसे ब्लैक होल के अंदर वो कहते हैं कोई ग्रेविटी होती है, और ग्रेविटी क्या करती है, वो लाइट को अपनी तरफ खींच लेती है। तो ग्रेविटी ज्यादा जोर से भाग रही है, नहीं भाग तो नहीं रही, ग्रेविटी की स्ट्रेंथ ज्यादा है, ये मान सकता हूँ। भागने का कॉन्सेप्ट जो है ना, चलने का स्पीड का कॉन्सेप्ट, वो सबसे ज्यादा स्पीड किसकी है? आई थिंक लाइट की स्पीड सबसे ज्यादा है। उसके बाद किसकी स्पीड है? हाँ, इलेक्ट्रॉन की आप सेकंड फास्टेस्ट स्पीड कह सकते हैं, सेकंड फास्टेस्ट स्पीड आप इलेक्ट्रॉन की तरफ कह सकते हैं, नॉट द फास्टेस्ट। ठीक है जी। हाँ, आइंस्टाइन तो क्या कह गए, यही क्या कह गए हैं, मैंने कभी ऑब्जर्व नहीं किया। हाँ, पता नहीं अब ये क्या क्या कह गए हैं, कोई थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी है इसके अंदर, लेकिन मेरे सिलेबस का ऐसा नहीं है, तो मैं समझा नहीं पाऊंगा अभी आपको। जी, मैं पूछिए मैं सुन रहा हूँ, सवाल पूछिए। हाँ, ये जो आपने सवाल पूछा है, मैंने कहा ना, ये थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी का सवाल है, ये आइंस्टाइन का कॉन्सेप्ट है, और आइंस्टाइन के कॉन्सेप्ट को तो आज तक अभी भी दुनिया परेशान है भाई, क्या क्या कहे। ठीक है, तो इसलिए मैं तो नॉर्मल फिजिक्स पढ़ा रहा था। दो तरह की फिजिक्स है जी, एक होती है मॉडर्न फिजिक्स, एक होती है क्लासिकल फिजिक्स। ठीक है जी, तो आपने जो सवाल पूछा है वो मॉडर्न फिजिक्स का पूछा है, मैं पढ़ाना चाहता हूँ क्लासिकल फिजिक्स। ठीक है जनाब साहब, तो फर्क है थोड़ा सा। आपकी फिजिक्स, आपने जो सवाल पूछा वो आइंस्टाइन की फिजिक्स का है, वो कहते हैं कि मैथ्स चेंज हो सकता है। भाई नॉर्मल फिजिक्स कहती है भाई का दिमाग खराब है, कोई मैथ्स चेंज नहीं होता किसी का, जिसका जितना मैथ्स होता है उतना ही होता है। ठीक है, तो आपके सवाल से मैं बहुत आगे निकल जाऊंगा, मैं यहाँ पे सवाल रोकूंगा, जितना मैंने रेस्ट करना था मैं कर चुका हूँ। अब मैं वापस अपने डाइस पर जाऊंगा और ओ लेवल पढ़ाने की कोशिश करूंगा। तो बराए मेहरबानी मुझसे लेफ्ट राइट के हाँ अच्छे सवाल आते हैं, नाइस क्वेश्चंस, और जब जितना मैंने जवाब देने में उतना दे चुका हूँ। ठीक है, कुछ और वैसे पूछना चाह रहे हैं यहाँ, कुछ दिल में बात आ गई तो पूछना जी, रह ना जाए, दिल की बात दिल में रहनी नहीं चाहिए, है जी, जुबान तक आ जानी चाहिए। ठीक है, सवाल है तो पूछ लें जी। जी, लेकिन एक काम ना करें, टॉपिक के करीब करीब ना रहें, टॉपिक से नहीं निकलेंगे हम, टॉपिक के अंदर रहेंगे तो सवाल का मुझे मजा आएगा। ठीक है, टॉपिक में वापस आते हैं जी। मैं बुनियादी तौर पर बात क्या कर रहा था, मैंने कहा जी एटम का साइज छोटा हो गया, कि मैंने क्या कह दिया है, बिगर देन इट्स नॉर्मल एटम कह दिया है। किसी को परेशानी है तो हाथ खड़ा करें, मेरे सिलेबस की बात नहीं है, ए लेवल की बात है, इसलिए पेज के हेडर पर एज अ स्पेशल नोट लिखवाने की मैंने कोशिश की है। कुछ और सवाल पूछना चाहेंगे जी? ये तो डिपेंड करता है कि दोनों में प्रोटॉन्स कितने हैं। ठीक है, मैं यहां से आगे ए लेवल चल रहा है, मैं सवाल को रोकना चाहूंगा, ये सवाल ज्यादा अच्छा है। ये कंपैरिजन हम ए लेवल में करते हैं कि इसके इतने इलेक्ट्रॉन, उसके इतने इलेक्ट्रॉन, इसके इतने प्रोटॉन, उसके इतने प्रोटॉन, तो कौन बड़ा है कौन छोटा है। मेरा भी ओ लेवल में टॉपिक नहीं है कि कौन से एटम का साइज छोटा है कौन से एटम का साइज बड़ा है। आपके सवाल मुझे अब आगे ए लेवल तक लेके जा रहे हैं, मैं यहाँ पे ब्रेक लगाना चाहूंगा और मैं वापस अपने ओ लेवल पर आना चाहूंगा। मेरा ओ लेवल एटम या आयन के साइज के ऊपर पे डिपेंड नहीं करता, लाइक उसको कोई फर्क नहीं पड़ता कि एटम या आयन का साइज छोटा बनाया या बड़ा बनाया है। कहते हैं ये बनाना क्या है, आपको डब्बे कह रहा हूँ, ये डॉट्स और क्रॉसेस बनाने आने चाहिए कि मैग्नीशियम के अगर डॉट्स हैं और ऑक्सीजन के अगर क्रॉसेस हैं, तो आपको ऑक्साइड आयन के अंदर 6 क्रॉसेस और 2 डॉट्स बनाने आने चाहिए। ये 6 क्रॉसेस उसके अपने थे और 2 डॉट्स जो हैं उसने मैग्नीशियम से चुराए हैं या उसने अपनी मर्जी से दिए हैं, एक ने लूज किए हैं एक ने गेन किए हैं। किसी को मसला है तो हाथ खड़ा करेंगे। एक काम करते हैं, एक आखिरी ड्राइंग बनाऊंगा। आपने पहली ड्राइंग में सारे शेल्स बनाए, दूसरी ड्राइंग में आपने ओनली द वैलेंस शेल ड्रॉ किया। अब क्या करूं, ड्रॉ नो शेल्स, ड्रॉ नो शेल्स। अगर मैं कोई शेल ड्रॉ ना करूं तो यू नो व्हाट, इट विल बी मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन, इट विल गिव यू क्या, मैग्नीशियम 2 पॉजिटिव एंड क्या, O2 नेगेटिव। किसको मसला जी, एनीवन? सो यू नो व्हाट इज हैपनिंग, आपने पहले सारे शेल्स ड्रॉ किए, फिर आपने आखिरी शेल ड्रॉ किया, फिर आपने कोई भी शेल ड्रॉ नहीं किया। आपने कहा मैग्नीशियम ने 2 इलेक्ट्रॉन्स लूज किए,
ऑक्सीजन ने 2 इलेक्ट्रॉन्स गेन किए, मैग्नीशियम 2 पॉजिटिव हो गया, ऑक्सीजन 2 नेगेटिव हो गया, ये मैग्नीशियम आयन हो गया, ये ऑक्साइड आयन हो गया, और ये कुल मिलाकर क्या हो गया, ये कुल मिलाकर मैग्नीशियम ऑक्साइड हो गया। अच्छा इसको कैसे इकट्ठा लिख दूं? वो कहते हैं सर जी इसको इकट्ठा लिख दें। लिखें जी, इकट्ठा लिख दें, MgO। वो कहते हैं सर जैसे आपने लास्ट लेक्चर में क्या लिखा था, जैसे लास्ट लेक्चर में Na1+.Cl1- था ना, तो इकट्ठा करके क्या कर दिया आपने, NaCl। तो यहां पर भी क्या करें, Mg पे 2+ है और O पे 2- हो, तो क्या करूं जी? सर जी MgO लिख दें। नहीं अभी तो मैंने ऐसी कोई बात नहीं, मतलब अभी तो वो कहते हैं सर जी इसका क्या मतलब है, आपने चार्जेस कैंसिल कर दिए हैं। मैंने कहा जी मैंने ऐसी कोई बात नहीं की, मैं बस ये बता रहा हूं कि मैग्नीशियम रिएक्ट करता है ऑक्सीजन के साथ, मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है, और इस मैग्नीशियम ऑक्साइड को आप क्या लिख सकते हैं, इसका फॉर्मूला कैसे लिखेंगे, इसका फॉर्मूला लिखने के लिए मैंने क्या किया, Mg पे 2 पॉजिटिव है, O पे 2 नेगेटिव है, तो जितना इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है उतना इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है, जितने इसने इलेक्ट्रॉन्स लूज किए हैं उतने इसने इलेक्ट्रॉन्स गेन किए हैं। आई थिंक इसका फॉर्मूला सीधा सीधा क्या होना चाहिए, MgO होना चाहिए। मुझे इस फॉर्मूले में कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा जब तक प्रॉब्लम आएगा नहीं ना, तब तक मैं वो आपके दिमाग में जो क्रॉस बेस का कॉन्सेप्ट घूम रहा है मैं वो पढ़ाऊंगा नहीं। अभी तक कोई प्रॉब्लम हुआ? मैंने कहा जी Na1+Cl1- तो इट इज NaCl, Mg2+O2- MgO। हाँ अब अगर मैं अगली एग्जांपल कराऊं तो शायद थोड़ा सा फटा होगा। अगली एग्जांपल जो है वो कौन सी कराएंगे, एक काम करिए नेक्स्ट एग्जांपल लिखिए, बल्कि नहीं एक और एग्जांपल कराऊंगा जिसमें कोई फटा नहीं होगा। एल्यूमिनियम नाइट्राइड, क्या लिखें जी, एग्जांपल नंबर 3 इज एल्यूमिनियम नाइट्राइड। एल्यूमिनियम नाइट्राइड मतलब एल्यूमिनियम प्लस नाइट्रोजन। एग्जांपल नंबर 3 ऐसे स्टार्ट करें जी, किस किस की एग्जांपल देनी है मैंने, एल्यूमिनियम प्लस नाइट्रोजन, इट विल गिव यू क्या, एल्यूमिनियम नाइट्राइड। ओके, एल्यूमिनियम प्लस नाइट्रोजन विल गिव यू क्या, एल्यूमिनियम नाइट्राइड। ओके, एल्यूमिनियम का सिंबल Al, नाइट्रोजन का सिंबल N, एल्यूमिनियम का ऊपर का नंबर 27, नीचे का नंबर 13, नाइट्रोजन के ऊपर का नंबर 14, नीचे का नंबर 7। एल्यूमिनियम का एटॉमिक नंबर 13, प्रोटॉन नंबर 13, इलेक्ट्रॉन नंबर 13, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 283। इसका शेल ड्रॉ करें जी। पहले में 2, दूसरे में 8, तीसरे में 3, ओके। लेट्स गो टू दिस नाइट्रोजन। नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर इज 7, प्रोटॉन नंबर इज 7, इलेक्ट्रॉन नंबर इज 7, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इज 2,5। इसके पहले में 2, इसके दूसरे में 5। ओके जी, इस एल्यूमिनियम वाले की वैलेंसी क्या है, बट द वैलेंसी ऑफ एल्यूमिनियम, इसने क्या करना है जी, इट विल लूज हाउ मेनी, 3 इलेक्ट्रॉन्स। इसकी वैलेंसी क्या है जी, इट विल गेन 3 इलेक्ट्रॉन्स। ये कौन से वाले 3 लूज करेगा, ये वाले 2 और ये वाला 1, ये 2 इधर आ जाएंगे, ये वाला भी उधर चला जाएगा। एल्यूमिनियम ने 3 लूज कर देने हैं, नाइट्रोजन ने 3 गेन कर लेने हैं। क्या होगा, इस कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के बाद
अगर ये कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है तो यू नो व्हाट विल हैपन, एल्यूमिनियम जो है पहले में 2 हो जाएंगे, दूसरे में कितने रह जाएंगे 8, तीसरे वाला शेल क्या हो जाएगा, शेल उड़ जाएगा, तीसरा शेल खत्म हो जाएगा और एल्यूमिनियम पर क्या चार्ज बचेगा, हाँ जी 3 पॉजिटिव का चार्ज बचेगा। एंड यू नो नाइट्रोजन का क्या सीन है, पहले में कितने क्रॉसेस होंगे 2 क्रॉसेस होंगे, दूसरे में कितने क्रॉसेस होंगे 5 क्रॉसेस होंगे और 3 उसने वहां से डॉट्स गेन किए होंगे। 1 डॉट मैं इधर ले आता हूं और 2 डॉट्स मैं इधर ले आता हूं। यहां तक अगर किसी को परेशानी है तो प्लीज हाथ खड़ा कर दीजिए। एनीवन? ओके। इसके ऊपर चार्ज क्या आएगा 3 नेगेटिव, उसके ऊपर 3 पॉजिटिव और अगले वाले के ऊपर 3 नेगेटिव का चार्ज आएगा। किसी को मसला है तो हाथ खड़ा कर दीजिए। अभी मैंने सारे शेल्स ड्रॉ किए हैं, अब अगली ड्राइंग कैसी बनाऊं, सिर्फ क्या करूं, ड्रॉ ओनली द वैलेंस शेल। अगर मैंने सिर्फ वैलेंस शेल ड्रॉ किया तो इसमें कितने थे 3। इस नाइट्रोजन का सिर्फ वैलेंस शेल ड्रॉ करूं तो उसमें कितने हैं 5। जब ये वही कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स करेंगे तो क्या होगा, एल्यूमिनियम विल लूज इट्स वैलेंस शेल, it will directly become 3 positive. Nitrogen will gain those 3 electrons, it will become 3 negative. And you know what, ultimately मैं क्या करूंगा, ultimately मैं कोई भी शेल ड्रॉ नहीं करूंगा। तो this is aluminium का Al plus this is nitrogen का N, it will give you क्या, aluminium का 3 positive and nitrogen का 3 negative। जैसे पहली मिसाल में सोडियम क्लोराइड में Na पे 1 प्लस Cl पे 1 माइनस था, आपने NaCl जोड़ दिया। दूसरी मिसाल में Mg पे 2 माइनस 2 प्लस और O पे 2 माइनस था, आपने Mg जोड़ दिया। यहाँ पर तीसरी मिसाल में क्या चल रहा है, Al पे 3 प्लस और O पे 3 माइनस। जितने उसने इलेक्ट्रॉन्स लूज किए हैं उतने इलेक्ट्रॉन्स इसने गेन किए हैं, कोई इनमें रफड़ नहीं है। इसका एक कैटायन उसके एक एनायन के साथ जाके जुड़ जाएगा, क्या बनेगा AlN, AlN। ये लो जी। यहां तक अगर किसी को परेशानी है तो प्लीज हाथ खड़ा कर दीजिए। एनीवन? आई थिंक जो मैं आपको समझाना चाहता हूं वो मैं आपको समझा चुका हूं। 3 एग्जांपल्स हमारी स्ट्रेट फॉरवर्ड हो चुकी हैं जिसमें हमें किसी किस्म की परेशानी का कोई भी सामना नहीं करना पड़ रहा कि इसने लूज कुछ और किए हों, उसने गेन कुछ और किए हों। सीधी सीधी पहले वाले की 1 प्लस अगर वैलेंसी है, ऑक्सीजन स्टेट है, तो दूसरे वाले की भी 1 नेगेटिव ऑक्सीडेशन स्टेट है। दूसरी एग्जांपल में अगर पहले वाले की 2 पॉजिटिव ऑक्सीजन स्टेट आती है, दूसरे वाले की 2 नेगेटिव आती है। तीसरे वाले में अगर पहले वाले की 3 पॉजिटिव आ रही है तो दूसरे वाले की 3 नेगेटिव आ रही है, और आप सीधा सीधा उनको जोड़कर आप उनकी ऑक्सीडेशन स्टेट्स को इग्नोर कर कर उनको बस जोड़कर क्या कर लेते हैं, उनका फॉर्मूला लिख देते हैं। खैर अभी मैं इसका कोई रूल तो नहीं बनाऊंगा, रूल बनाने से पहले मैं एक और एग्जांपल आपको बस कराना चाहता हूं, उस एग्जांपल के बाद हम रूल की तरफ चले जाएंगे। प्लीज नेक्स्ट एग्जांपल दीजिए, लिथियम प्लस ऑक्सीजन। Look at the next example, that is lithium plus oxygen. Example number 4. Lithium, बस बातें नहीं करो जी, plus oxygen, it shall give you क्या? Lithium what? Oxide. Let us see. कहां से स्टार्ट करते हैं हम बात? लिथियम का सिंबल लिख कर बात स्टार्ट करूंगा। पीरियोडिक टेबल में सिंबल क्या है? Li। ऑक्सीजन का सिंबल क्या है? O। लिथियम के नंबर्स क्या है? 3 और 7। ऑक्सीजन के 8 और 6। लिथियम की 8 और 16। लिथियम की कॉन्फ़िगरेशन 2,1। ऑक्सीजन की कॉन्फ़िगरेशन 2,6। लिथियम की वैलेंसी
इट विल लूज हाउ मेनी, 1 इलेक्ट्रॉन। ऑक्सीजन की वैलेंसी, यहां एक मसला होगा अभी, क्यों? ये लूज करेगा एक, वो कहता है मुझे गेन करने हैं 2, ये लूज करेगा एक, उसको गेन करने हैं 2। अच्छा देखते हैं जी क्या होगा। पहले तो इसका एक हाँ ऐसे ही पहले तो इसके जरा सारे शेल्स ड्रॉ करें। ये लिथियम आ गया प्लस ये ऑक्सीजन आ गया। तो मुसीबत क्या चल रही है? मुसीबत ये चल रही है कि सर जी लिथियम ने तो 1 लूज करना है और ऑक्सीजन को चाहिए 2। इसका इलाज क्या होगा? भाई साहब कहते हैं सर जी लिथियम अपना एक भाई पकड़ के ले आएगा। भाईजान ऑक्सीजन से करना है रिएक्शन, वो कहता है मुझे 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए और मैं तो सिर्फ 1 लूज कर सकता हूं। तो लिथियम क्या करेगा? एक और लिथियम के एटम को ले आएगा और एक और लिथियम के एटम आगे क्या करेगा? आई थिंक यहां पे इस मसले का नाम यह है कि एक ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड बनाने के लिए क्या चाहिए? 2 लिथियम के एटम्स चाहिए। क्यों? क्यों जी? लिथियम का 1 लूज हो रहा है, ऑक्सीजन के 2 गेन हो रहे हैं। तो ये लूज 1 करे, वो 2 कहां से गेन करेगा? उसके 2 गेन करने के लिए लिथियम के क्या होने चाहिए? सर जी लिथियम के 2 एटम्स होने चाहिए। क्या होना चाहिए? अब लिथियम के जो 2 एटम्स हैं वो कहां से आएंगे? लिथियम कहां एक और एटम आ जाएगा, 1 इलेक्ट्रॉन ये लूज कर देगा, 1 इलेक्ट्रॉन ये दे दे और 1 इलेक्ट्रॉन ये दे दे, तो शायद ऑक्सीजन की वैलेंसी पूरी हो जाए। ऑक्सीजन की क्या वैलेंसी है? इट विल गेन 2 इलेक्ट्रॉन्स। तो गेन 2 इलेक्ट्रॉन तभी होंगे ना जब कोई लूज 2 करेगा। अब लिथियम ने तो 1 लूज करना है, तो करें क्या? लिथियम को अपने जैसा एक और एटम का बंदोबस्त कर लेना चाहिए। ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करने के लिए लिथियम के 2 एटम्स होने चाहिए। एंड आई थिंक अल्टीमेटली मैं इस नतीजे पर पहुंचूंगा कि इसका फॉर्मूला क्या है। Li2 और O1, इसके फॉर्मूले में क्या होगा? Li के 2 होंगे और O का 1 होगा। लेकिन हम इस नतीजे पर कैसे पहुंच रहे हैं? बल्कि एक काम करें, पेज के हेडर पे जाएं, एक नोट लिखें। ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स लॉस्ट होते हैं और जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स गेन्ड होते हैं, इनका क्या होना जरूरी है? इनका इक्वल होना जरूरी है। प्लीज पेज के हेडर पे जाएं, वहां एक नोट लिखें, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स लॉस्ट is equal to the number of electrons gained. Number of electrons lost is equal to the number of electrons क्या? Gained. Number of electrons lost is equal to the number of electrons gained. इस बात में अगर किसी को परेशानी है तो प्लीज हाथ खड़ा कर दीजिए। Anyone? No? Okay. So एक काम करते हैं जी, इसने 1 लूज किया, इसने किया, क्या बनेगा वैसे? कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के बाद होगा क्या? सर जी ये लिथियम का 1 आ जाएगा, चार्ज क्या होगा इस पर? 1 पॉजिटिव। ऑक्सीजन का क्या सीन है? अगर मैं कहूं ऑक्सीजन के अपने 6 ऐसे हैं, अगर मैं कहूं ऑक्सीजन के अपने 6 कैसे हैं? 2 ऊपर 2 इधर, 1 इधर, 1 और 1 उसने गेन किया उस लिथियम से, NF से। 1 लिथियम इधर भी है, 1 उसने गेन किया है इस लिथियम से, तो उसको उधर बना लो। ऑक्सीजन में क्या चार्ज है? 2 नेगेटिव। हेलो, किसी को मसला इस बात से? क्या हुआ? एक ऑक्सीजन के लिए कितने लिथियम रिक्वायर्ड थे? 2 लिथियम रिक्वायर्ड थे। क्यों? ऑक्सीजन की वैलेंसी है टू गेन कितने? 2 इलेक्ट्रॉन्स, जबकि लिथियम की क्या वैलेंसी है? टू लूज ओनली 1 इलेक्ट्रॉन। तो उसका हिसाब किताब बैलेंस करने के लिए क्या जरूरी है कि एक ऑक्सीजन के लिए लिथियम के 2 एटम्स का होना जरूरी है ताकि दोनों 1-1 इलेक्ट्रॉन को लूज करें
और कुल मिलाकर क्या बन जाए, कुल मिलाकर क्या बन जाए जी, दोनों जब एक एक लूज करेंगे तो कुल मिलाकर 2 आ जाएं और दोनों के दोनों ऑक्सीजन को मिल जाएं, ऑक्सीजन की वैलेंसी भी पूरी हो जाए। बहरहाल ये तो आपने क्या किया जी, ड्रॉ कौन से शेल्स, सारे शेल्स ड्रॉ किए। अब क्या करें, ड्रॉ ओनली द वैलेंस शेल्स। तो अगर आप सिर्फ वैलेंस शेल्स ड्रॉ करेंगे, आप करेंगे ड्रॉ ओनली द वैलेंस शेल्स, मेरे पास एक ऑप्शन है वैसे, आपके पास नहीं है ऑप्शन ये, आप दोबारा करेंगे भाई, ड्रॉ ओनली द वैलेंस शेल्स, एलो जी, ड्रॉ ऑन जी, दोबारा करें, दोबारा आप पूरा करें, आप पूरा करें जी। ड्रॉ ओनली द वैलेंस शेल में एग्जैक्ट वही ड्राइंग है, सिर्फ एक फर्क है। क्या फर्क है, क्या अब सारों के सारे शेल्स नहीं बने हुए, अब सारों के सिर्फ वैलेंस शेल्स बने हुए हैं। और जब सारों के वैलेंस शेल्स बने हुए हैं तो वैलेंस शेल का ही लूज दिख रहा है, वैलेंस शेल में ही गेन दिख रहा है। हरी अप प्लीज। मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं, मैं तो बातों के बगैर करो भाई, बातों को छोड़ दो। और आखिरी ड्राइंग कैसी होती है, ड्रॉ नो शेल्स। इफ आई डोंट ड्रॉ एनी शेल, तो आपको क्या फीलिंग आ रही है कि सर लिथियम प्लस ऑक्सीजन प्लस क्या, प्लस लिथियम, इट गिव्स यू क्या, लिथियम का 1 पॉजिटिव, O का 2 नेगेटिव, फिर Li का 1 पॉजिटिव। अब इसका कुल मिला के फॉर्मूला क्या बनाऊं, है जी, इसका कुल मिलाकर फॉर्मूला बनाऊंगा क्या, Li कितने, 2 हैं, O कितने, तो आई थिंक दी फॉर्मूला इज क्या, Li 2 और O, Li 2 और O। एंड यू नो, पहली दफा आपके सामने कोई ऐसा फॉर्मूला लिखा गया है जिसमें पहले कंपाउंड में NaCl में Na पे 1 प्लस और Cl पे 1 माइनस आया, सीधा सीधा NaCl। दूसरे वाले में Mg पे 2 प्लस, O पे 2 माइनस आया, सीधा सीधा MgO। तीसरे वाले पे Al पे 3 प्लस, O पे N पे 3 माइनस आया, सीधा सीधा Aln। ये पहली दफा ऐसा कंपाउंड आया है जिसमें एक पर्टिकुलर एलिमेंट का एक एटम है और दूसरे पर्टिकुलर एलिमेंट के 2 एटम्स या 2 आयंस इन्वॉल्व हैं। मैंने इसको बहुत लंबे तरीके से आपको समझाने की कोशिश की है। कल के लेक्चर में आई थिंक मैं केमिकल फॉर्मूला निकालने का कोई ना कोई शॉर्टकट आपके साथ जरूर डिस्कस करूंगा कि जिसमें हम इतने लंबे चौड़े आधे पेज के बाद जवाब तक ना पहुंचे, शक्ल देखें और जवाब तक पहुंच जाएं। खैर बहरहाल सर अगर कुछ कहना चाहते हैं तो वो शॉर्टकट का जिक्र करना चाहते हैं, मैं कल करूंगा सर।